नमस्कार, डॉक टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्राची। बालों का झड़ना एक आम समस्या है, लेकिन इसे नजरअंदाज कतई ना करें, वरना गंजेपन की नौबत आ सकती है। बालों का आपकी सुंदरता में महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालों का ज्यादा झड़ना एक चिंता का विषय है। पहले ज्यादातर बालों के गिरने की समस्या 50 वर्ष की उम्र के बाद ही आती थी, लेकिन बढ़ते तनाव और बिगड़ती लाइफस्टाइल के कारण अब ये समस्या युवाओं में भी देखी जा रही है। पिछले 10 सालों में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में भी बालों को लेकर चिंता बढ़ी है। नेचुरल ट्रीटमेंट के साथ साथ बिजी लाइफस्टाइल के कारण आजकल 85% महिलाएं और 60% पुरुष दोनों ही कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट पर खासा खर्चा कर रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है बालों के झड़ने की और क्या है हेयर प्रॉब्लम्स का सही इलाज? आज इसी पर बात करेंगे डॉक टॉक में एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी से आए 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर से। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुनील अरोड़ा। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर, सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि दिन में कितने बाल झड़ना नॉर्मल है और कब ये समझे कि बाल झड़ना समस्या में बदल सकता है? एक दिन में यदि हम देखें तो 50 से 100 बालों का गिरना करीब हम नॉर्मल मान के चलते हैं जी। हाँ, उससे ज्यादा अगर बाल लगे गिर रहे हैं या फिर कोई पैच बन जाए सर के अंदर या फेस पे जहाँ पे कि बाल बिल्कुल ही ना हो, तो वो थोड़ा चिंता का विषय बन जाता है जी। डॉक्टर, ये भी जानना चाहेंगे कि किन कारणों की वजह से नॉर्मल से ज्यादा बाल झड़ने लगते हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो जो हम मान के चलते हैं वो एक हेरिडिटरी है। उसके अलावा आजकल जिस तरह का लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स हम लोगों की है, उस वजह से भी काफ़ी एक बहुत बड़ा रीज़न है बाल गिरने का। और यदि उसके अलावा कोई और ऐसा रीज़न जिससे कि बॉडी के सेल्स को डैमेज हो या कोई बीमारी हो या फिर कोई हार्मफुल केमिकल या कोई इस तरह का पदार्थ यूज़ किया जाए सर पे जिससे कि हेयर फॉलिकल्स या रूट डैमेज हो, वो भी एक कारण रहता है बाल गिरने का जी। तो डॉक्टर, हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, हेयर फॉल ज़्यादातर एक नेचुरल प्रोसेस है जी। अनटिल अनलेस किसी बीमारी की वजह से या किसी और वजह से बाल नहीं गिर रहे हो तो हेयर फॉल को पूर्णतः कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये है कि उसमें हम फायदा जरूर दे सकते हैं कि जहां आपके ज्यादा बाल गिर रहे थे वहां बाल गिरना कम कर सकते हैं। उसके लिए काफी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और ज्यादातर ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपको कोई नुकसान नहीं करते हैं और सिर्फ फायदा ही करते हैं जी। डॉक्टर, बालों की ग्रोथ और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आजकल हेयर प्रोडक्ट्स की बिक्री तेजी से हो रही है। खासतौर पर अच्छी क्वालिटी वाले शैम्पू से लेकर कंडीशनर, सीरम और ऑयल को ज्यादा खरीदा जाता है, लेकिन अक्सर शैम्पू सिलेक्ट करने में लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो किस तरह से शैम्पू का सिलेक्शन करना चाहिए? देखिए, ये चीजें आजकल कुछ हद तक मार्केट ड्रिवन है, इंडस्ट्री ड्रिवन है ज्यादातर। हाँ, हेयर के लिए क्या आपको प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, उसके लिए एडवाइजेबल यही रहता है कि आप बेटर रहेगा आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलें और वो आपके बालों को देख के और आपकी स्किन को देख के उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स एडवाइस करें जी। डॉक्टर, हेरिडिटी के कारण आजकल 95% पुरुषों में और 5% महिलाओं में बाल गिरने की समस्या देखने को मिलती है। आजकल देखा जाता है कि 30-35 साल की उम्र में ही जेंट्स में बाल गिरने की जो समस्या है वो आ जाती है। तो क्या वजह है इसकी और किस तरह का इलाज किया जाना चाहिए? जो मेल्स में हम देखते हैं कि यंग एज के अंदर आगे वाले हिस्से पे, सर के आगे वाले हिस्से से बाल गिरते हैं जी। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है जो आगे के बाल होते हैं, इनकी जो हेयर रूट होती है वो सेंसिटिव होती है मेल हार्मोन से। और वो सेंसिटिविटी नेगेटिव सेंसिटिविटी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने कितने लोगों के पीछे के बाल गिरे हुए देखे होंगे? बहुत कम। उसका रीजन यही है कि ये जो आगे वाले बाल होते हैं इनमें उनकी रूट्स में रिसेप्टर होता है। उस पर जब मेल हार्मोन आके अटैच होता है तो वो उसको नेगेटिवली अफेक्ट करता है और डैमेज कर देता है। तो इस एरिया में, जो आगे वाले एरिया में जो हेयर फॉल मेल्स में होता है वो टिपिकल, हम उसे मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण मेल हार्मोन है और पीछे वाले बालों में वो सेंसिटिविटी नहीं होती है, वो बाल इसलिए नहीं गिरते हैं जी। तो डॉक्टर, क्या वजह है कि 30-35 साल में ही बाल गिरने लग जाते हैं पुरुषों में? बिल्कुल, देखिए, आजकल एक जो लाइफस्टाइल हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं उसकी वजह से ये सब चीज़ें और बढ़ती जा रही हैं। उसके अलावा जो ये सेंसिटिविटी है वो सभी मेल्स के अंदर होती है, लेकिन एक जो रेंज होती है वो किसी में ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, किसी में कम होते हैं। इस वजह से वो थोड़ा वेरी करता है कि यंग एज में गिरेंगे या थोड़ा डिलेड, थोड़ा बाद में जाके गिरेंगे। तो धीरे धीरे यही गंजापन में तब्दील हो जाता है? बिल्कुल आपके हिसाब से? बिल्कुल जी। तो डॉक्टर, क्या इलाज, किस तरह का इलाज बताया जाता है एलोपैथी में जब बाल गिर रहे हैं या गंजेपन के लिए? देखिए, गंजेपन के लिए जो सबसे अच्छा इलाज है और सबसे सेफ इलाज है वो है हेयर ट्रांसप्लांट जी। हेयर ट्रांसप्लांट में
ये इस एरिया जहाँ पे बाल नहीं होते, जहाँ गंजापन होता है, या कहीं का भी आप फेस का ले लीजिए, मुस्टैचेस या दाढ़ी का एरिया ले लीजिए, जहाँ बाल नहीं होते उसे रेसिपिएंट एरिया कहते हैं, और पीछे का जो एरिया होता है उसे डोनर एरिया कहते हैं। तो जिस एरिया में बाल नहीं है उस एरिया में बाल लगाना, जिस डोनर एरिया से लेके, इसी को हम हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक कहते हैं। और ये सबसे शॉर्ट तरीका है वापस बाल पाने का अपने। तो यही एक प्रोसीजर है जिस तरह से हेयर ट्रांसप्लांट किया गंजेपन के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है मेल्स के अंदर, स्पेशली मेल पैटर्न बॉल्डनेस के केसेस के अंदर, कि जो डोनर एरिया है वहां से बाल लेकर के और जहां पे बाल नहीं है वहां लगाए जाए। जी डॉक्टर, बहुत सारे लोगों को शायद ये भी जानना होगा कि इसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है, लोगों को यह मानना है, तो आपके हिसाब से तकरीबन कितना खर्च आता है हेयर ट्रांसप्लांट में? हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा डिपेंड करता है कितना गंजापन है और कितने बाल लगाए जाने हैं, तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो उसके लिए आप अपने जो क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर पाएंगे। और आजकल जो टेक्निक्स और सब अवेलेबल हैं, हेयर ट्रांसप्लांट कोई भी एक तरह से महंगा इलाज नहीं है। तो इसे कोई भी करवा सकता है या कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप या पर्टिकुलर जो लोग हैं वही करवा सकते हैं? कोई बीमारी की वजह से ऐसा तो नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए? नहीं, अगर किसी बीमारी की वजह से या कोई और स्किन डिजीज की वजह से हेयर फॉल हुआ है तो डेफिनेटली क्लिनिशियन देख के ही बता सकता है कि हेयर ट्रांसप्लांट होगा या नहीं। और अगर अपन सिंपल मेल्स में बात करें, जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, उसमें यही एक तरीका है जिससे कि 100% रिजल्ट पाया जा सकता है। जी, तो डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट के क्या कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? अगर आप इन जनरल अपन बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। एक क्वालिफाइड क्लिनिक, एक क्वालिफाइड डॉक्टर द्वारा अगर एक सर्टिफाइड क्लिनिक में किया जाए तो ये एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। और इसके जो फायदे हैं वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बहुत थोड़ा सा रिस्क या जो हम कह सकते हैं साइड इफेक्ट इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं उनमें। डॉक्टर, एक तरह का मिथ भी लोगों में है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद बाल झड़ने लग जाते हैं, तो क्या दोबारा बाल झड़ने की प्रॉब्लम आ सकती है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो रिजल्ट आने में टाइम लगता है वो 6 महीने से 9 महीने का लगता है। जी। जो बाल आपके 6 से 9 महीने में लग गए हेयर ट्रांसप्लांट के बाद वो यूजुअली जिंदगी भर रहते हैं। हाँ, अगर वो गिरते हैं तो एक वजह रहती है उनकी नेचुरल साइकिल, लेकिन उसमें वो बाल गिरते भी हैं और वापस भी आ जाते हैं। उसके अलावा अगर वो परमानेंटली गिर रहे हैं तो वो यूजुअली एजिंग का पार्ट होते हैं कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तभी वो बाल गिरेंगे, वरना वो लाइफ लॉन्ग बाल रहते हैं। जी डॉक्टर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद किस तरह के प्रिकॉशंस रखने चाहिए? हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, सिंपल, अगर अपन फॉलोअप की बात करें तो बहुत ही सिंपल तरीका है जिसमें कि ऑलमोस्ट आपको कोई ज़्यादा ध्यान या प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ स्टार्टिंग के 3-4 दिन थोड़ा रहता है कि आप सर पे कुछ किसी भी चीज़ से रगड़े नहीं, उसके अलावा आप बाकी अपना नॉर्मल रूटीन सब कुछ रिज्यूम कर सकते हैं नॉर्मल। और जो बाल आपके आएंगे वो बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल आते हैं, नेचुरल ग्रो करते हैं। आप उन्हें नेचुरल कलरिंग कर सकते हैं, अगर आपके बाल वाइट हैं तो नेचुरल कट करवा सकते हैं। जी डॉक्टर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहते, खासकर अगर हम बात करें महिलाओं की, तो उनके लिए हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा किस तरह के और ट्रीटमेंट बताए गए हैं एलोपैथी में? देखिए, गंजेपन की अगर मैं बात करूं, चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स, बेस्ट ट्रीटमेंट जिनके कोई बीमारी नहीं है इज हेयर ट्रांसप्लांट। जी, एक प्रेगनेंसी के बाद भी लेडीज के जो बाल हैं वो झड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद किस तरह के ट्रीटमेंट्स हैं एलोपैथी में? बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान भी जो आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, स्ट्रेस लेवल, थोड़ा डे नाइट रेजीम, स्लीप टाइम, ये सब आपका ऑल्टर हो जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंस काफी हो जाते हैं। इस वजह से कारण रहता है कि हेयर फॉल ज्यादा हो जाता है। उसके बाद रिकवरी फेज में अगर अपन वही सब चीजें नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली काफी हद तक उन बालों की रिकवरी हो जाती है। उसके अलावा फीमेल्स में एक PRP थेरेपी भी होती है, विच इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। वो काफी इफेक्टिव है बालों का गिरना रोकने के लिए। जी डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि आयुर्वेद में क्या है इलाज झड़ते बालों के लिए।